जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए, प्रभु के दिए हुए इस आनंद के लिए। हमारा प्रभु हमें प्रतिदिन अपनी सामर्थ से, अपने अनुग्रह से और प्रेम से परिपूर्ण करता है। आज के मनन के लिए हमें प्रभु ने एक बहुत ही सामर्थ से भरा हुआ वचन दिया है, एक प्रतिज्ञा है, और उस प्रतिज्ञा को प्रभु में विश्वास करने वाला हर एक जन अपने जीवन में बड़ी दिलेरी के साथ उसे ग्रहण करके आगे चलता है, प्रभु की गवाही में बना रहता है, और अंत में परमेश्वर की आशीष, उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के साथ बहुतायत की आशीष पाते हैं। लिखा है मत्ती 10 उसके 22 वचन में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। जिस दिन से आप मसीह के हो जाते हैं, मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं, समझो अंधकार और नरक की सारी शक्तियां जो हैं, शैतान की सारी आर्मीज दुश्मन बनकर हमारा पीछा करने लगती हैं। केवल एक उसका उद्देश्य है कि हम मसीह में अपना विश्वास त्याग दें और शैतान के पीछे चलें, उसके उन्हीं बुराइयों, पापों और हर तरह के अत्याचार और शरीर के काम और इन सब बातों में लिप्त हो जाएं और शैतान को ही अपना प्रभु बनाएं। लेकिन जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, जब आप सत्य को जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि मुझे जीवन चाहिए, मुझे मृत्यु के पश्चात अनंत जीवन चाहिए, तो आप अपनी आंखें उठाकर देखते हैं, आपको सारी दुनिया में या सारे अनंत काल में केवल एक नाम, एक व्यक्ति, एक मार्ग दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है, और वो है प्रभु यीशु। फिलहाल इस संसार को यानी कि शैतान के हाथ में जरूर दिया गया, वो इस संसार का हाकिम है, अधिकारी है या बॉस है समझें। और इस दुनिया में जितनी भी गवर्नेंस है, गवर्नमेंट्स हैं, उन सब पर उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। वो जिसे चाहता है इस्तेमाल करता है, जिस तरह से चाहता है उन्हें अपने हर तरह की बुराइयों से भर करके, कठोर से कठोर दिल बना करके उन्हें इस्तेमाल करता है। और किसके खिलाफ इस्तेमाल? उनके खिलाफ जो सत्य पर चलना चाहते हैं, जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जो ईश्वर के भय में चलना चाहते हैं, जो भक्ति के जीवन में जीना चाहते हैं। शैतान उन सब का दुश्मन है और वो ये चाहता है कि वे अंधकार के भक्त बने, वे बुराइयों के भक्त बने। ठीक है, आप एक भक्ति का चोला पहन लीजिए, लेकिन काम आप शैतान के करेंगे। ठीक है, आपको एक सन्यासी बनना है, आपको एक बड़ा भक्त बनना है, चिंता की बात नहीं। वो कहता मैं भी तो भक्त बनाता हूं, मैं भी तो ईश्वर हूं, मेरी भक्ति करो और भक्त कहलाओ, बड़े भक्त करो, जादू करो, टोना करो, टोटके करो, और दुनिया के साथ जितनी बुराइयां हो सकती है करो, और तुम साधु भी कहलाओ, भक्त भी कहलाओ, आध्यात्मिक भी कहलाओ, गुरु भी कहलाओ, सब करो। लेकिन जो इंसान सच्चाई को जान लेता है कि ये छल है, ये धोखा है, ये शैतान जो है, केवल इसका अंत नाश है और विनाश है, क्योंकि ये ही अपने अंत की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जो उसके पीछे चलेंगे, जो उसके बातों का लालच में, प्रलोभन में आ जाएंगे, उनका भी वही होगा जो शैतान का होगा। और ये एक चौड़ा मार्ग बनाकर एक बड़ी भीड़ इस मार्ग पर चली जा रही है, अनगिनत, अनकाउंटेबल। A very large crowd is following the powers of darkness. अंधकार की शक्तियों के पीछे एक बड़ी भीड़ चल रही है और सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है।
और बहुत थोड़े हैं जो उस पर चलते हैं। वे जो बहुत थोड़े हैं जिनकी आंखें खुल गई हैं, और बहुत थोड़े इसलिए भी हैं कि उनको सताया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको हर तरह की यातनाएं दी जाती हैं, और उनके साथ शैतान, चूंकि उसको अभी हाकिम बनाया गया है, तो वो उनके साथ बुरा सलूक करता है। कई लोग उसे नहीं सहन कर पाते, तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, तुम इस ताड़ना को सह लो, इस ज्यादती को सह लो, और इस विश्वास में बने रहो। अपना विश्वास मत छोड़ो, इसमें बने रहो। और कहता है, जो अंत तक अपने विश्वास को थामे रहेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। वरना बहुत सारे लोग रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। मेरा मतलब विश्वास को त्याग देंगे। दम तोड़ने से मतलब मर जाने से नहीं। अगर विश्वास में मरता है तो वो जीत है, लेकिन अगर शैतान के विरोध और ताड़ना और सताव और क्लेश, इनका सामना करते हुए अगर कोई हार मान जाए और समझौता कर ले, ठीक है मैं यीशु को त्याग करता हूं, मुझे बख्श दो, हो सकता है उसका 4 दिन की जिंदगी अच्छी बीत जाए, लेकिन वो अनंत काल से वंचित हो जाएगा, परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएगा, स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाएगा, और उसका अनंत बीतेगा शैतान के साथ, आग की उस झील में जो शैतान के लिए बनाई गई। लेकिन जो लोग उसके फॉलोवर बन जाएंगे उनको भी वहीं पर ही जाना पड़ेगा। सो ऑल men will hate you because of me। ये साफ साफ कह दिया प्रभु यीशु ने मत्ती 10 उसके 22 में। इसके बावजूद भी अगर आप कांटों का ताज पहनना चाहते हैं, आप इस जलती हुई आग पर चलना चाहते हैं और आखिर तक उसमें बने रहना चाहते हैं, तभी जीवन का मुकुट भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा, उद्धार भी मिलेगा, और प्रभु यीशु की संगति में सनातन काल तक रहने। किसी ने कहा है, ये इश्क जो है ये एक आग का दरिया है और डूब करके जाना है। मसीह के साथ आपने इश्क किया है, और सच में ये जीवन एक आग का दरिया है। मसीह के साथ चलना एक आग में चलना है, एक नफरत की आग में चलना है, एक विरोध की आग में चलना है, सताव, महासताव की आग में चलना है। और ये सोच लें प्रभु यीशु साथ रहेंगे, और ये अग्नि परीक्षा हर विश्वासी को पार करनी है, और निश्चित रूप से कर लेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। रोमियो 10 और उसके 9 में भी लिखा, जैसे इंग्लिश में लिखा, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved। केवल इतना सा एक कन्फेशन है, इसी कन्फेशन कहते हैं, मंत्र नहीं है। ये इतना सा एक दिल से एक अंगीकार है कि यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करें शब्दों में, जीसस इज लॉर्ड, यीशु प्रभु है, ये बोलना है अपने होठों से, और बिलीव इन योर हार्ट, अपने दिल में विश्वास करना है, होठों से बोलना है, और ये भी गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, कि परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया। ये दिल में विश्वास करें, और ये विश्वास करें कि यीशु प्रभु है, आप उद्धार पाते हैं। होठों से इसका अंगीकार होना चाहिए दुनिया के सामने। बस यहीं पर अंगीकार करने वाले डर जाते हैं। अगर मैं अंगीकार करूंगा तो लोग तुम यीशु के अनुयायी बन गए, यीशु के पीछे चलने लगे, ईसाई बन गए। गर्व से कहें, हाँ मैं यीशु का हूं, हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं। अगर किसी को यह भाषा समझ में आती है, ईसाई हूं
तो हम कहेंगे हाँ मैं ईसाई हूं, मतलब ईसा के पीछे चलने वाला हूं। हिंदी बाइबल में ये शब्द नहीं मिलता, उर्दू बाइबल में जरूर है, लेकिन कुछ लोग इसी शब्द को समझते हैं। क्रिश्चियन मीन्स ईसाई। यस, आई एम ए क्रिश्चियन। मैं एक ईसाई हूं, मैं मसीही हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। गर्व से कहें, क्योंकि हमारा यही विश्वास हमें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाएगा। प्रभु की महिमा हो। जैसा याकूब 1 और उसके 21 में लिखा, देयरफॉर गेट रिड ऑफ ऑल मोरल फिल्थ and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you which can save you। उस वचन को जो तुम्हारे दिलों में बोया गया है, विनम्रता के साथ उसे स्वीकार करो। which can save you। हम सोचते हैं हमने तो विश्वास कर लिया, हम तो बच गए, लेकिन अभी हमारा मसीह के साथ चलना चालू है, जारी है। जीवन की आखिरी सांस तक हमें इस विश्वास को थामे रहना है। कभी भी शैतान इसमें से गिराने की कोशिश करता है, और कितने लोग गिर भी गए हैं मसीह में आने के बाद, जब वो नहीं चल सके, सताव नहीं सह सके। अभी आए दिन हम सुनते हैं समाचारों में, इतने 100 ने धर्म परिवर्तन कर लिया, इतने 100 ने मसीह को छोड़ दिया, 150, 200 ने, 500 ने, 1000 ने अपने पुराने विश्वास में चले गए हैं, उन्हीं पुरानी रीति रिवाजों में चले गए हैं। तो हर एक के बस में नहीं है कि इस विश्वास में अपना जीवन बिताएं, क्योंकि वो संसार के अगर इतने से दुखों को आप नहीं सहन कर पाएंगे तो कल्पना कीजिए नरक की यातना कैसे सहेंगे। अगर इतने से विरोध को नहीं सह सकते, अगर इतने अन्याय, अत्याचार और दुश्मनी को नहीं सह सकते, तो नरक में जाकर के कैसे, वो तो असहनीय है सब कुछ। इन 2 शब्दों से समझिए, रोना और दांत पीसना, वो हमेशा 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 रहेगा। तो कितना असहनीय दर्द और पीड़ा और तकलीफें वहां अग्नि की उस झील में होंगी जिसका कोई अंत नहीं है। वो कैसे सहेंगे? ये तो पल भर का हल्का सा क्लेश कहलाता है। प्रभु यीशु ने इसे नाम दिया पल भर का हल्का सा क्लेश, चाहे ये उम्र भर का ही क्यों ना हो, लेकिन वहां उम्र लंबी है, उम्र का खात्मा नहीं है नरक में। सो इसलिए हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, अपने होठों से अंगीकार करें, सारे पापों से तौबा करके उन्हें त्याग कर अपने नया जीवन प्रभु से पाकर प्रभु की गवाही देने में अपना जीवन बिताएं, प्रभु के पीछे चलते रहें। क्योंकि कोई भी इंसान अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अलग नहीं रहना चाहता। परमेश्वर भी अपने बनाए हुए, रचे हुए इंसान को जो पाप में गिर गया है वापिस अपने साथ चाहता है, क्योंकि उसने सारे जगत से प्यार किया, जगत के मानव से प्यार किया और अपना इकलौता पुत्र इसीलिए दे दिया कि हम उस पर, उसके बलिदान पर प्यार करें, विश्वास करें और उसके बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर पिता के पास, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु के पास लौट आए और अपना जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आज इस बात के लिए अपने मनों को, दिलों को तैयार करें कि क्योंकि हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, उसके अनुयायी हैं, ये सारी दुनिया जो शैतान के कब्जे की दुनिया है, ये हमसे नफरत करेगी, करती है, लेकिन हमें इस नफरत से बचने के लिए प्रभु को कभी नहीं त्यागना है। हमें इस नफरत का सामना प्रभु के प्यार से, उसके बलिदान से, उसमें जो विश्वास है,
विनम्रता के साथ करते जाना है। अंत में सफलता हमारी है, अनंत जीवन हमारा है और वो जलाली ताज हमारा है। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमें खुदाबंद नया जीवन देता है। आपके वचन पर विश्वास करने से हमें नया जीवन मिला है, हमें उद्धार मिला है, पापों की क्षमा मिली है, परमेश्वर की संतान बन गए हैं और अनंत जीवन के लिए हम इंतजार करते हैं। और हमारी विशेष प्रार्थना है इस संसार में आपके पीछे चलने से जो संसार हमसे बैर रखता है, हमें हिम्मत प्रदान करें कि इन सारे बैर के साथ प्रभु हम आपके उस प्रेम से, आपके उस अनुग्रह से, धैर्य से, साहस से बने रहें, विश्वास में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को थामे रहें। परमेश्वर हर एक विश्वासी की सहायता कीजिए परमेश्वर, कि इस बुरे समय में वे अपने विश्वास को थामे रहें और अंत तक विश्वास योग्य पाए जाएं। सबको आशीष कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। अपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी आप जरूर करें। आपको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।